सरकार द्वारा अभी तक 19,500 गौशालाएं पूरे उत्तर प्रदेश में खोली गई हैं, जिसमें 25 लाख से अधिक गोवंश संरक्षित किए गए हैं। अब गौकसी हो कहाँ से रही है? गौकसी बाज़ारों से हो रही है। जिन बाज़ारों को लाइसेंस पशु के लिए दिया जाता है, उन बाज़ारों में हमारे यहाँ गाय बिकती हैं। इसका सबसे बड़ा दोष वहाँ की जिला पंचायत और नगर निगम प्रशासन का होता है, जो इनको लाइसेंस देते हैं पशु बेचने के लिए, और वहाँ बिकती हैं गायें। गाय का कोई अलग रजिस्ट्रेशन नहीं होता है और गाय बेचने का कोई किसी को अधिकार नहीं है, खासकर बाज़ार में। उसके बाद इस तरह का काम हो रहा है, ये गलत स्थानीय प्रशासन का है, ना कि सरकार का। शंकराचार्य जी ने कहा है, रिकॉर्ड में भी है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो है बीफ का कारोबार हो रहा है। भारत में दूसरे नंबर पे बीफ सप्लायर उत्तर प्रदेश है। सरासर गलत है। उन्होंने कौन सा डाटा और कहाँ से निकाला है, इसके बारे में भी अगर वो बताते तो और बढ़िया था, हम लोगों को भी एक्सप्लेन करना था। और अभी कोई ऐसा डाटा नहीं है। जितने भी स्लाटर हाउस थे वो उससे पहले से चालू थे, जिसमें से 7 स्लाटर हाउस बंद किए जा चुके हैं, जिसमें से झांसी, बरेली, मुजफ्फरनगर और रामपुर में 3 स्लाटर हाउस बंद किए गए जो अवैध रूप से चलते थे बिना लाइसेंस के, और जो लाइसेंस से चलते थे उसमें से भी 5 स्लाटर हाउस हम लोगों की जहाँ तक जानकारी है बंद कराए गए हैं। का कारोबार शंकराचार्य आज से कर रहे हैं। बीफ का कारोबार भारत में 1901 अंग्रेज़ों के समय से हो रहा है, उसके बाद की सरकारों में भी हुआ है ना। आज बीफ को केवल मांस आयात के नाम पे बीफ कहा जा रहा है, क्योंकि मानव संवेदना और एक बहुसंख्यक समाज को टारगेट करने के लिए, कि वो उग्र हो और कुछ ना कुछ ऐसी बातें हो और सरकार के प्रति एक नकारात्मक सोच को बढ़ाया जा सके लोगों के बीच में। ये मेरा व्यक्तिगत आरोप शंकराचार्य जी पे नहीं है, वो उसमें और भी लोग शामिल हो सकते हैं, लेकिन ये सरासर गलत है कि बीफ के मामले में उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पे है। यदि इसका कोई आधिकारिक डाटा है, अगर वो डाटा हमें दिया जाए और हमारे हिसाब से अगर देखा जाए, अगर वो सही है, तो उसके बाद से हम लोग अपने आप को इस सिस्टम से ही अलग कर लेंगे, इस पूरी हिंदुत्व की व्यवस्था से ही अलग कर लेंगे। ये मैं 7-8 लोग यूट्यूब जो भी चैनल है आपके सामने, ये मेरा व्यक्तिगत बयान है। अगर आप लोग हमें प्रामाणिकता के साथ ये दिखा दीजिए कि बीफ का दूसरे नंबर का निर्यातक हमारा उत्तर प्रदेश है और भारत दूसरे नंबर पे बीफ माने गाय का मांस, ना कि और अदर मांस। अगर ऐसा होता है तो मैं मान जाऊंगा। उसी के बाद से हम कभी गाय के लिए नहीं बोलेंगे सरकार के पक्ष में। उन्होंने कहा है कि भारत दूसरा देश है। देखिए, कहने को कोई कुछ भी कह सकता है। कहने के लिए आप भी स्वतंत्र हैं, हम भी स्वतंत्र हैं। तिरुपति बालाजी में प्रसाद में जो है उसकी चर्बी पाई गई है, उससे आप क्या नहीं, चर्बी के तेल से निर्मित था, वो पाया गया है। उसमें कार्रवाई कर रहा है मंदिर प्रशासन, सरकार अपनी तरफ से कार्रवाई कर रही है। अब उसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं? हम लोग इतना कर सकते हैं कि हाँ, बहुत निंदनीय काम है और बहुत घृणित कार्य है। इसको समाज में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कोई भी धर्म हो, कोई भी व्यवस्था हो, उसके धार्मिक मामलों में इस तरह की बदतमीजी नहीं करनी चाहिए, और जिसने भी किया हो दोषी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। सरकार द्वारा चलाए जा रहे गौशालाओं में गौ जो है सुरक्षित नहीं है, ऐसा आरोप लगातार आपका आरोप बिल्कुल सही है और इस बात का हम भी समर्थन करते हैं कि हाँ, लेकिन उसके बारे में सभी गौशालाओं को एक साथ नहीं रखा जा सकता। कुछ जगहों पे ये स्थितियां हैं। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग आपस में ही बात कर रहे थे, गोंडा से लेकर के नानपारा तक एक ऐसी बेल्ट है जहाँ पे घायल गायों की संख्या आप देख नहीं सकते हैं, है ना। वो बिल्कुल हृदय विदारक है। अब उस पर सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, वहाँ के स्थानीय प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए। ये हम लोग भी अपनी मांग रखते हैं। अगर जहाँ पे गोवंश और जिन गौशालाओं में ग्राम प्रधान, एसडीएम और बीडीओ जैसे अधिकारी लगाए गए हैं गौशाला संरक्षण के लिए, गौशाला संवर्धन के लिए, जिनको गाय से कोई मतलब नहीं है, उनको मतलब नाली खड़ंजे विकास कार्यों से है, वो गाय की रखवाली क्या करेंगे? जिनको गाय के बारे में पता नहीं, गाय की संवेदना के बारे में पता नहीं, वो अधिकारी लगाए गए। इस पर सरकार को सोचना चाहिए, नियम बनाना चाहिए और तरीके से आम जन द्वारा संचालित जानवर अस्पताल में जो है इमरजेंसी कोई सुविधा नहीं, इस पर आप क्या कहेंगे? जानवर के अस्पताल में इमरजेंसी पीरियड में रात बिरात कोई दुर्घटना हो जाती है, उसके लिए कोई सुविधा नहीं रहती है, उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, उस पर सुविधा स्थानीय नगर निगम, स्थानीय नगर पालिका, स्थानीय ग्राम पंचायत की होती है। उसको सबके, वो आपका अधिकारी यहाँ का जिम्मेदार है यदि नहीं करता तो, और बाकी करना चाहिए और होता है। अभी तक हमने आपके मुदाह क्षेत्र से लेकर के अयोध्या के जिन जनपदों में, जिन जगहों पे हम लोगों ने अभी रिसेंटली काम किया है, उसमें हम लोगों ने 112 डायल किया है। हमें पुलिस की सहायता मिली है, आई है पुलिस, और उसके माध्यम से एम्बुलेंस आया है। और ज़्यादातर जगहों पे प्राइवेट लोग भी इकट्ठा होते हैं कि गाय का मामला है तो हम भी चंदा लगा के भिजवा देंगे, लेकिन उसके बाद भी सरकारी व्यवस्थाएं होती हैं। नगर निगम ने इस व्यवस्था अयोध्या में कर रखी है और जो मिलती है अभी तक हम लोगों को पूरी मिली है। सरकार द्वारा टोल फ्री नंबर चलाया गया है, उसके रिस्पांस के बारे में आप क्या कहेंगे?
उसका रिस्पांस नकारात्मक है, वो बहुत गलत है। उसका कोई रिस्पांस नहीं है। अगर उसका रिस्पांस आप सीधे अधिकारी का नंबर है आपका तभी काम होगा। उसके भरोसे अगर आप बैठे रहेंगे तो 10 मोबाइल से लगाएंगे, शायद किसी से लग जाए। ये स्थिति है। राम मंदिर के महासचिव चंपत राय का बयान है कि वो बहुत बड़ी चीज़ है यार। वीर दुबे हैं, मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ विश्व हिंदू महासंघ गोरक्षा प्रकोष्ठ। कहने का मतलब है स्लाटर हाउस चल रहे हैं, ये चल रहे हैं, गाय कट रही हैं। हमारा कहने का मतलब हिंदुओं को चाहिए कि पूरे योग से लगे और गाय पालें, आपूर्ति बंद कर दें। अपने आप सरकार या स्लाटर हाउस के मालिकान जो है वो लाचार हो जाएंगे। हमको चाहिए कि जो हमारे मंदिर हैं जिनको अधिग्रहण करके जिनका पैसा जो है सरकार ले लेती है, मंदिरों का पैसा जो है वो गौ रक्षा के काम में लाया जाए पूरी तरीके। गौ के संरक्षण में, गौ के पालन में, पोषण में जो पैसा वो पैसा लगाया जाए। उससे जो है हमारा अनुमान है कि हमारी गौओं का सुरक्षा हो जाएगी, आपूर्ति बंद कर देंगे। अच्छा, दूसरा देखिए, पंचगव्य से, गौमूत्र से जो है ये शुद्धि हो सकती है। हमारे यहाँ गौमूत्र को गंगा जी का भी वो स्वरूप बताया गया। तो उस पर कुछ लोग, आप लोग कुछ कार्यक्रम करेंगे शुद्धिकरण के लिए? हाँ, शुद्धिकरण के लिए हम सब अपने लोगों से कहते हैं कि पंचगव्य, पंचामृत और गौमूत्र का सेवन करें, गाय के गोबर से स्नान करें, जो है उससे जो है पूरी तरीके शुद्धि हो सकती है। तिरुपति बालाजी में हाँ, इस प्रकार के प्रसाद काफी दिनों से जो है बट रहे होंगे। हाँ, तो तमाम लोग उससे दूषित हो गए होंगे, उस पर आप क्या कहेंगे? हम सारे लोगों से ये कहेंगे, जो भी हिंदू हैं स्वभावतः वो अपने जीवनचर्या में ये बात ले आवें कि पंचगव्य का सेवन किया करें, गौमूत्र का सेवन किया करें। उससे जो है बहुत सी बीमारियों से भी मुक्ति मिलेगी। किस प्रकार के गौमूत्र जो है उपयोगी? जो गायें जो है वो मतलब खेतों में चरती हैं, जो है पश्चर भूमि में जाती हैं, वो चरती हैं, उन गायों का